बीफ का एक्सपोर्टिंग के मामले में ना हमारे भले बांग्लादेश हमसे आगे है। इलीगली भारत से जितने बड़े कैटल है, गाय भैंस हैं, इतने चूंकि बांग्लादेशों के पास जितना भैंस गाय नहीं उससे ज्यादा उसका मीट का व्यापार कर दे रहा है। चाइना में जब सांप सुरक्षित नहीं है, सांप का मुंडिया काट देगा, वो गिलास दे देगा और के सामने उल्टा करेगा और उसमें चीनी डाल के उसका खून पिलाएगा। जो भी मांसाहारी लोग हैं वो मांस उसी जानवर का खाते हैं जो शाकाहारी रहता है। समझ में आ गया? बीफ बाबू, भारत बीफ का एक्सपोर्टिंग के मामले में ना हमारे भले बांग्लादेश हमसे आगे है। इलीगली भारत से जितने बड़े कैटल है, गाय भैंस हैं, इसे बांग्लादेश एक स्मगलर कर दिया जाता है, हिला दिया जाता है और वहां काट के दुनिया में बेच दिया जाता है। इतने चूंकि बांग्लादेशों के पास जितना भैंस गाय नहीं उससे ज्यादा उसका मीट का व्यापार कर दे रहा है। नहीं समझ में आया? भारत से भी बीफ का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है विदेशों में। विदेशों में तो बहुत ज्यादा खाता है सब ना। इंडिया में चिकन मटन प्रसिद्ध है। इंडिया में सबसे ज्यादा चिकन, उसके बाद लोग मटन। महंगा होने की वजह से लोग मटन कम खाते हैं, वरना कि दूसरे के शादी ब्याह में जाएगा तो बुखार छोड़ा देगा खा के। महंगा होता है ना, तो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में चिकन और मटन होता है। बट अगर आप यूरोप में चले जाए, अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पूरे महाद्वीप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चाइना में तो बातें छोड़ दो भैया। चाइना में जब सांप सुरक्षित नहीं है, गाय भैंस मतलब क्या चीज होता है, तो नॉर्मल चीज हो गया उन सबों के लिए। सांप, वहां जाओगे चाइना में खाने के लिए तो सांप का मुंडिया काट देगा, मुंडिया फेंक देगा और उस सांप को उल्टा करेगा, आपको गिलास दे देगा और के सामने उल्टा करेगा और उसमें चीनी डाल के उसका खून पिलाएगा। उन सबको पता नहीं क्या लगता होगा, बहुत खतरनाक। समझ में गया? तुम लोग को तो इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम लोग को तो करना चाहिए। अब अपनी गोतनी गोतिया का तुम लोग साथ नहीं दोगी, बताओ। अपने तो कम से तुम लोग बताओ, अपने गोतिया का साथ नहीं दो, रिश्तेदार, गोतनी, ये सब तुम आगे बढ़े। तू सब कुछ भी खा जाते हैं उसका अलग बात है। तो दुनिया में बीफ वगैरह बड़ी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सब। भारत वाली कंपनी भी भेज देते हैं यहाँ से काट उठ के वहां पे, तो उस एरिया में ज्यादा खाते पीते ऐसे उस वहां पे। शराब वगैरह विदेशों में क्या रहता है, कॉमन रहता है। यहाँ पे इंडिया में चूंकि हमारे यहाँ ज्यादातर बहुत सारे बड़ी संख्या में शाकाहारी भी रहते हैं। दूसरा, धार्मिक इशू भी आता है, क्योंकि भारत में एक बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म शाकाहार की ओर प्रेरित करता है। आप कहीं भी देखिएगा, शादी ब्याह हो जाए या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है हिंदू धर्म में, तो वहां पे मांसाहार परोसा ही नहीं जाता है, चाहे वो कहीं पे भी। यहाँ पर समझ में गया? बलि प्रथा में भी देखिएगा, एक पक्ष कहता है बलि सही, एक कहता है कि बलि गलत है। वो उनका विषय है, वो उसके एक्सपर्ट हैं लोग। यहाँ पे हम लोग का विषय नहीं रहता। अभी हम लोग को कहेगा, वो सीधे बोलता है तुम क्या जानते हो। नहीं समझाया? धार्मिक आदमी से तुम डिस्कस करना ना, अपने आप को ईश्वर का भेजा हुआ दूत समझेगा और तुमको कुछ नहीं समझेगा।